कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो बिल्कुल सच है। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, लालच भी जरूरी है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आज हम आपको बताएंगे कि जीवन में ना लालच भी करना जरूरी है, लेकिन किन चीजों में, चलिए बताएं। उससे पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनिएगा। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगदेर जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। कुछ चीजों में ना लालच भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया कि लालच बुरी बला है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि लालच भी बहुत जरूरी है। कैसे? कुछ चीजें जो आपकी लाइफ स्टाइल में आपको जरूर शामिल करनी चाहिए। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 4 भाई थे, किसी काम से जंगल के रास्ते से जा रहे थे। शाम हो चली थी, खाने को कुछ न था। पहले भाई ने कहा, कुछ नहीं, केवल नमक, प्याज और सूखी रोटी होती तो काम चल जाता। दूसरे भाई ने कहा, इसी जंगल में शाक सब्जी मिल जाती, रोटी के साथ तो खा लेते। तीसरे भाई ने कहा, कहीं आसपास चावल और शहद मिल जाता तो भूख मिट जाती। अब चौथे भाई की बारी थी। उसने कहा, मुझे तो चांदी की थाली और सोने के कटोरे में खाना मिल जाए तो क्या कहने। तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, ऐसे समय में भी इसको लालच सूझ रही है। रात को जब छोटा भाई सो गया था तो तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया, इसकी लालच की वजह से कोई मुसीबत ना आन पड़े, इसलिए हमें इसको यहीं छोड़ के चलना चाहिए। जब अगली सुबह छोटा भाई उठा तो उसने खुद को अकेला पाया और जंगल में टहलने लगा। कुछ दूर साधु की कुटिया देख वहां आश्रय ले लिया। साधु की कुटिया में उसने खूब मेहनत की और शरीर को मजबूत बना लिया। साधु ने भी उसकी काम की लगन देखकर उसी नगर के राजा के यहाँ उसे किसी पद पे लगवाने के लिए ले गया। राजा ने वहां पे सैनिक के पद पर उसको भर्ती दे दिया। एक दिन रात की पहरेदारी करते समय राजा पे हमला होते देख सैनिक तुरंत भागा और अपनी जान पर खेलकर राजा की जान बचाई। राजा ने खुश होकर उसे निजी अंगरक्षक रख लिया और अपने महल के पास ही एक छोटा महल था, उसमें आश्रय दे दिया। एक दिन छोटा भाई यानी कि अंगरक्षक अपने महल के छत पर टहल रहा था। तभी उसने 3 गरीबों को देखा। ये तो उसके भाई ही हैं। सैनिक को भेजकर तीनों भाइयों को महल बुला लिया। वो तीनों फटे हाल भूखे प्यासे थे। छोटे भाई ने उनके लिए खाना मंगवाया। पहले भाई के लिए नमक, प्याज और रोटी परोसी और दूसरे भाई के लिए शाक सब्जी और रोटी। तीसरे के लिए चावल और शहद और स्वयं के लिए चांदी की थाली, सोने के कटोरे में व्यंजन मंगवाए। यह देख तीनों भाई अचंभा करने लगे और पूछा, तुम कौन हो भाई? तब छोटे भाई ने अपनी आप बीती बताई और कहा, मैं आपका छोटा भाई। उसने कहा, मेहनत और लगन से आप जो चाहते हो ना पा सकते हो, भले ही थोड़ी लालच ही सही, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। तो इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? इस कहानी से हमें यह लेसन मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत लालच यानी कि अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करनी चाहिए और जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उस पर पूरी मेहनत दिखाएं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें लालच हमेशा अपने एम, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। जितनी लालच से आप परिश्रम करेंगे, जितनी मशक्कत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे वो कम पड़ जाती है। तो मेहनत हमें बहुत करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने एम के साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। जितना नॉलेज मिले ना वो कम है, उसके लिए हमेशा प्रेरित रहिए कि मुझे बहुत से बहुत ज्यादा नॉलेज मिले। तो इन चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो आप हमेशा और हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमें ना अपनी लाइफ में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों को हमें लालच नहीं करनी चाहिए, जैसे कि धन की लालच। अगर हमारे ऊपर धन हावी हो रहा है यानी कि हमें पैसों की ही हमेशा लगे कि हम पैसे यहाँ से कहीं से भी अरेंज कर लें,
तो पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने नॉलेज के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए, अपने एम के लिए, इन चीज़ों के लिए आप लालच कीजिए, ना कि आप धन के लिए यानी पैसों के लिए, जो हमें हासिल हो सकती है और जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे जरूर गेन करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो और देख सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।